आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ये प्रश्न है। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग से ये फिगर बना हुआ है। हम मान लेते हैं कि जो AB है, AB एक लंबा लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और CD क्या है, CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। तो अगर AB एक लंबा लड़का है तो अगर इसके बराबर अगर हम जाएंगे तो जो CF की वैल्यू होगी वो भी कितनी रहेगी, 1.5 मीटर ही रहेगी। चूंकि AB की जितनी लंबाई होगी उतना ही CF की भी लंबाई होगी। तो अब यहाँ पे हम FD देखेंगे तो FD कितना होगा, यानी 30 मीटर में से 1.5 मीटर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 28.5 मीटर आएगा। अगर लड़का यहाँ खड़ा है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। लेकिन जैसे लड़का आगे बढ़ रहा है, भवन की ओर जा रहा है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यह बताना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसको हम मान लेते हैं कि लड़का x मीटर की दूरी तक चलकर गया, यानी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद में EF की वैल्यू हमने मान लिया कि ये y मीटर है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे DFB। समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, DFB। DFB में अगर हम DFB में ले रहे हैं तो यहां पे लगाएंगे tan 30 डिग्री। क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहां पे लंब क्या है, FD है, तो FD बटा BF हो जाएगा, FD बटा BF। FD की वैल्यू क्या है, FD की वैल्यू है 28.5 मीटर, इसको लिखेंगे 28.5 बटा BF। BF में दो मान है, BE प्लस EF, इसको लिख सकते हैं BE प्लस EF। तो ये हो गया 28.5 बटे BE की वैल्यू क्या है, x है, और EF की वैल्यू क्या है, y है, तो x प्लस y हो गया। अब हम जानते हैं कि tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो इसको लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बटा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x बराबर क्या लिखेंगे, इसको √3 इंटू 28.5 माइनस y, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमने y को पक्षांतर कर दिया है उधर, तो यहाँ पे प्लस था तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, DFE लेंगे। समकोण त्रिभुज DFE में, तो DFE अगर लेंगे तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, तो यहां पे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहां पे लंब क्या हो जाएगा, FD बटे EF। FD की वैल्यू क्या है, 28.5 बटा EF की वैल्यू क्या है, y हमने माना है। अब यहाँ पे tan 60 का मान रखेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू 28.5
अपान y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपान √3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में हम पुट करेंगे अर्थात रखेंगे। तो इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर √3 इंटू 28.5 माइनस y के स्थान पे रखेंगे 28.5 अपान √3। x इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 अपान √3 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बटा √3। अब उसमें माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5, यानी 57 बटा √3। इसको लिख सकते हैं 57 अपान √3। अब नीचे से हमको अंडर समाप्त करना है तो हम अंश और हर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 अपान √3। तो ये हो जाएगा 57 √3 अपान ये हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 57 √3 अपान 3। इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 3 2 5 यानी 27 हो गया, 3 × 9 27, यानी आ गया 19 √3 मीटर। यानी कि लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी तक चलकर गया। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी तक चलकर गया।